जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बीजेपी की बीएमसी में बल्ले बल्ले हो गई है और जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। इन सबके बीच में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, सुनिए आप। ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है कि बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। यह इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है। और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है उसके लिए हम पूर्ण विनम्रता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ यह भी दिखाना चाहते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वो भूमि जिनकी सेना के लिए कहा जाता था, जो महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जानता राजा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जनता ने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय तरुण चुग जी से, जो वो आपको संबोधित करेंगे। बहुत बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और यह विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए।
ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है और परिणाम आने से पहले ही जिस तरह गांधी नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने अपना पुराना राग नई तरीके से अलापना शुरू किया है। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव आयोग गलत है, कभी वोटर लिस्ट गलत है, अब शाही गलत है। राहुल जी, गलत है आपके कारनामे, गलत है आपका इतिहास, गलत है आपकी हिमालयन मिस्टेक्स, गलत है आपकी नीतियां, गलत है पाकिस्तान की ट्यून पर भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागिन डांस करना, देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट के तहत भारत की भूमि में और विदेश की भूमि में अभियान चलाना। भारत की जनता बहुत समझदार है, वो पहाड़ से लेकर सागर तक, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे की पहाड़ियां हो और चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह वो कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को लगातार सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए। आईना साफ करने से मुंह पर लगे कालिक के निशान मिट नहीं सकते। असल में आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप आईना साफ कर रहे हैं, आप अपनी हार का ठीकरा दूसरा पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके काले कारनामों पर देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता आपको वोट की चोट से सजा दे रही है। ये बहुत बड़ी विजय है और ये विजय यात्रा 26 मई 2014 से लगातार आज 11 साल 8 महीने हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीबों के लिए किए गए कार्य हैं, गरीबों के प्रति उनकी जो नीतियां हैं, राष्ट्रवाद की उनकी जो सोच है, देश को आगे बढ़ाने का उनका जो अभियान है और एक संकल्प जो उन्होंने लिया है विकसित भारत का, पूरा देश, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उनको आशीर्वाद दे रहा है। और आने वाले चुनाव, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, बंगाल के हो, हर जगह जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता का आशीर्वाद देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा ही मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये सवाल है कि इस पूरे परिणाम के ऊपर उबाटा के नेता संजय राउत की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए, मतदाताओं के नाम काट दिए गए, बड़े आरोप लगाए गए, सियाई ऐसी लगाई जा रही है, ये तुरंत ही मिट जा रहा है, तो उन सवाल खड़े कर दिए गए इस परिणाम पर। देखिए, जो अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ में नहीं रख पाए और वो उनसे कट के छटके अलग हो गए, वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है, उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो इस वक्त बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बड़ी खबर है। बीएमसी में महायुति 122 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और उद्धव राज ठाकरे का जो गठबंधन था वो 70 सीटों पर इस वक्त आगे है, यानी लगभग आधा का आंकड़ा, आधे से थोड़ा कम। बीएमसी में 215 के सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और बीएमसी में 114 है बहुमत का आंकड़ा, जिसको अब बीजेपी प्लस एसएस ने पार कर लिया है।
इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बीएमसी में बीजेपी 93 सीटों पर खुद के दम पर आगे इस वक्त चल रही है। इन सब के अलावा शिवसेना शिंदे गुट की बात करें 29 सीटों पर आगे चल रही है और दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा 122 तक पहुंच जाता है। इधर आपको बता दें कि जो दूसरा अलायंस है यानी कि उद्धव गुट और इसके अलावा राज ठाकरे गुट दोनों मिलाकर 100 दरअसल सिर्फ 61 सीटों पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। एमएनएस 9 सीटों पर आगे है और बाकी यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से सीटें हासिल की गई हैं। तो जो बढ़त इस वक्त है, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीएमसी में बीजेपी 93 सीटों पर अपने दम पर आगे, 29 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 122 पहुंचता है और जो बहुमत से अब आगे निकल चुका है।